नमस्कार, आवाज़ तक में आपका स्वागत है। मैं मधुबाला पहुँचे हैं मेयर साहिबा के ऑफिस। देख सकते हैं आप, रेफर मुक्त फरीदाबाद संघर्ष समिति की जो टीम है वो महापौर प्रवीण बत्रा जोशी से मिलने यहाँ पहुंची है। आज धरने को उनका 185वां दिन हो चुका है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। यही सामने धरना जो चल रहा है, 185 दिन हो चुके हैं इसका। आप ले लीजिए ज्ञापन। ये देख सकते हैं ज्ञापन सौंपते हुए फोन बज रहा है। सीएम साहब ने एक रैली निकाली, बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पे जो न्यूरो सेक्रेटरी सी नशा मुक्ति का केंद्र हमारा पिछले 1 साल से काम कर रहा है। बहुत सारे आप देख सकते हैं, सब चीजें हैं इसमें से एक अच्छी तरीके से बारीकी से अभी हमने आनंद कानून में जो ऐसे शुरू कर इनके पास जो है उसके लिए क्वेश्चन स्टाफ नहीं है, डॉक्टर वेंटिलेटर शुरू नहीं किया। ये वास्तव में हर सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स हैं। मैं एक बार मध्य प्रदेश में मदर ऑफ सिम्पलेक्स के नाम से हॉस्पिटल है, बड़ा आप देखिए, देखते ही बनता है वो हॉस्पिटल। हर फैसिलिटी है वहाँ बच्चों के लिए, मैटरनिटी के लिए, ऐसा मतलब फर्स्ट क्लास फैसिलिटी कह सकते हैं कि वहाँ थी। तब मेरा भी ये मन है कि हमारे फरीदाबाद में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, स्लम ज्यादा है और गरीब तबका यहाँ ज्यादा है, गरीब तबका बहुत ज्यादा। जी और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने हम दूसरे नंबर पे आते हैं, हमारे पॉपुलेशन पहले नंबर पे रखी थी सीएम साहब के आगे कि इधर ये अपना स्लम एरिया है, प्लस मजदूर वर्ग ज्यादा है, तो हमें उनके लिए तो बैठ के बात करें। ये ऑलरेडी उन्होंने बात की थी हमारी जो लास्ट मंथ मीटिंग हो सके तो आपको हमारी कमेटी की एक बार हो सके तो मुलाकात कराने का प्रयास करें, ताकि जो है उनको भी सारी बारीकी से चीजें पता चल जाए तो उस पर जल्दी काम हो जाए। अब जैसे इन्होंने 200 बेड के लिए 160 करोड़ का फंड भी अलॉट कर दिया, पहले उन्होंने जनवरी में उसकी नींव रखेंगे, पर अभी तक पुरानी बिल्डिंग डिसमेंटल नहीं हुई। और एक नम्र निवेदन एक हो रहा है आपसे, उस बिल्डिंग के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आधारशिला रखी थी, पत्थर लगाया था बादशाह खान के नाम से, क्योंकि हम सारे रिफ्यूजी परिवार से आप भी जानते हैं, हमारा बहुत अस्पताल के साथ हमारे दादाजी भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, तो सिर्फ हम ये चाहते कि मतलब उस पत्थर को भी ना एक सम्मानित जगह में उसको स्थान दिया जाए, उसको तोड़ा ना जाए। तो वहाँ का अभी तो पुरानी बिल्डिंग में लगा हुआ है, बिल्कुल सामने। और बिल्कुल इतिहास को हम संजो के रखे, आने वाले पीढ़ी को पता चले कि कितनी मेहनत से ये चीजें मिली थी हमें। 76 साल पुराना ये चीजें तो आपसे पर्सनल है कि आप ये मुझसे कह के भी कर सकते हो, उसमें बड़ी चीज है।
नहीं, उस पत्थर को वो एज इट इज लगा रहे या कहीं भी सम्मानित है, आपको उसको सम्मान लगा रहा है। देखिए वो डिसमेंटल होगी पुरानी बिल्डिंग ना, आपको पूरी तोड़ी जाएगी तभी नहीं तोड़ी बनेगी। जाएगी तो उस हाँ, पत्थर को तो अलग होना चाहिए। हाँ यही कह नहीं, रहे मैं हैं वो। नहीं, इतिहास को नहीं खत्म करना चाहिए। ये इतिहास को कुछ नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप इस पे रिसीव करवा लेते हैं इसको। ये सबको कुछ नहीं है। एक रेडियोलॉजिस्ट रखी है मैम 27 लाख की आबादी में जो अल्ट्रासाउंड तक हो सके। अभी इन्होंने कहा कि हम पर्ची बनाएंगे, प्राइवेट से आप करा लीजिए। ये तो फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो जाएगा। अब कैंसर के लिए उन्होंने मैम बोला कि वो 6 बेड का वो बना रहे हैं डे केयर, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी पीछे बजट में कहा था कि 10 बेड का हर सिविल अस्पताल में बनेगा, और उसके लिए डॉक्टर ही नहीं है इनके पास। मोर्चरी का आपने देखा कितना बुरा हाल है। पिछले साल भी हमने दिया था डीसी साहब को, डीसीएम साहब को। नहीं, मैं बात करती हूँ, आज ही बात करती हूँ। जिस सबसे मैं टाइम ले लेती हूँ, अगर वो यहाँ नहीं कर पाए तो उससे सबसे बात करती हूँ। अभी इन सब चीज़ों की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमारा कोविड एक बार फिर से बढ़ रहा है। देखिए जनरल जो स्थिति है उसमें तो हम पेशेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे, उसको तो रेफर कर रहे हैं। कोविड के समय में मेरे हाथों में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन प्लांट तो मेरे ख्याल 4 साल पहले बने भी थे कोविड के दिनों में। एनएचपीसी ने बनाया था सीएसआर फंड से 1000 परमानेंट लगते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन 50 सिलेंडर आप भर सकते हैं उसके अंदर हर महीने। परंतु मेंटेनेंस के अभाव में खराब पड़ा पिछले 3 साल से, उसकी मेंटेनेंस ही। देखिए एक हम समाज के लिए, पब्लिक के लिए, और मैं आपके साथ नहीं, वो आपको जानकारी के लिए बता रहे कि ये हाँ, चीजें मैं बहुत आपके साथ दिक्कत है। हम जी, जी, मुझे ये सारी मेरी नॉलेज में जी, थी, जी, क्योंकि मैं इसमें हम लोग इसमें मेडिकल इसमें डिपार्टमेंट में अक्सर जाते थे बिल्कुल बिल्कुल। दलिया वगैरह पहुंचाने के लिए लेडीज के मेरे को पास। 8 से 10 साल हालांकि हो गए यहाँ एक पे। दिन के दलिया 4 दिन के पहुंचाने से नहीं बात बनती है, ये चीजें सिस्टम में आनी चाहिए, रूटीन में आनी चाहिए। हम जैसे तो 2 बार करके 4 बार करके आ जाएंगे, लेकिन वहाँ एक रूटीन होना मैम मेरा चाहिए। एक रूटीन का था, जितने सड़क पे जो लवारिस होते हैं कीड़े पड़े होते हैं उनको अपने सेवा अंग उठा के लाके यहाँ देना, एडमिट कराना, उनको डेली फल फ्रूट देना, जो मेडिसिन चाहिए थे डॉक्टर से करके उनको ठीक करा के वृद्धाश्रम भेजना। पिछले 8-10 साल हो गए मेरे को यही करते करते। इसलिए डीके की हर चीज के बारे में जानकारी उस पर करना चाहिए। वृद्धाश्रम जो फरीदाबाद वाला उसी में या वृद्धाश्रम वाले गुरुग्राम में? नहीं, गुरुग्राम वाले तो मेंटल डिस्ट्रिक्ट ले जाते हैं, वो वैसे नहीं लेते अपने गाँव अच्छे देवी लाल है, अच्छे पाही वाले। हाँ, अच्छी रवि काम नदी का वहाँ तो वही ले जाते थे, तो वो बगैर पुलिस के लेते हैं, पुलिस के थ्रू में ले जाना पड़ता था। बहुत सारी चीजें उस पे वक्त वक्त पे मिलेंगे और समाज की बेहतरी के लिए बिल्कुल आशा कि आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। ये वेंटर मैन बता दें आपको, ये जैसे हाथ पे टूट जाते हैं, इम्प्लांट लगता है उसके अंदर, प्लेट रॉड्स वगैरह लगती है, सरकार मुहैया नहीं कराती, तो यहाँ कोई सरकारी वेंटर नहीं है। इसकी वजह से अभी आलू प्याज में जो बंदा बाहर से खरीद लेगा, डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम किसी बाहर से लेके हैं तो कहते हैं आपकी गारंटी है, अगर वो खराब होगा तो मेरी कुछ नहीं। डॉक्टर का जो संबंधित वेंटर है उसी से खरीदना पड़ेगा। वो 5000 की प्लेट के 20 से 25,000 का चार्ज। सरकारी अगर वेंडर बन जाएगा, पूरे हरियाणा के अंदर बना दे, तो एक तो एजेंसी को दे देंगे, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, और गरीब आदमी को जो लूट का शिकार होना वो खत्म हो जाएगा। एक हॉस्पिटल में मैं अभी देख के आई थी, जी जी वो ऑलरेडी उनको जिसका हाथ मान लीजिए इतना बचा हुआ है, या जो इतना भी बचा हुआ है, तो उसके साथ वो आर्टिफिशियल लगाते हैं और वो काम करते हैं। हाँ, अब तो मैम इतना मेडिकल साइंस हो गया है, मुंबई में मैंने वो देखा फ्री था। ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर सूरज प्रकाश हॉस्पिटल में एक और बता दूं आपको, मुंबई में मेरे था एक केस, उसके दोनों हाथ किसी तार करंट से गल गए थे, कट गए। 3 साल बाद दूसरे आदमी के उसको हाथ लगाएगा, वो फंक्शनल है। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, पर गरीब आदमी यहाँ सुविधाओं में दम टूट रहा था। हाँ जी, उसमें क्या हो रहा है? उसमें मैम ओटी और आईसीयू अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं है। 85 डॉक्टर के पास है, 35 नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारे काफी संघर्ष के बाद जनरल आईपीडी शुरू गई थी उसके बाद, क्योंकि मेरे पास तो उस समय टीमें वाली थी ऑल ओवर हरियाणा की, फूड की हर जगह, जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में किसी को खाना चाहिए, किसी को फ्रूट चाहिए, किसी को नारियल पानी चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला मोर्चा की तरफ से मेरी थी और मेन बीजेपी की तरफ से जोशी जी थी। तो उसके रिगार्डिंग में अच्छा ऐसा में भी गई थी। उस समय तो ये फैसिलिटी थी, डॉक्टर्स थे। नहीं अभी नहीं मालूम मुझे। कोविड के समय में होंगे। कोविड के समय में आर्मी को दे दिया गया था, तो आर्मी फंक्शन कर दी उसको चला रही। उसके बाद आर्मी चली गई, तो फिर दोबारा से अपने पुरानी स्थिति में आ गया। एक मैडम इसमें एक काम और हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो तो
जैसे एमसीएम के पास फंड्स ही हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ वैन वाले जो प्राइवेट खड़े हुए हैं ना, एम्बुलेंस वाले, वो कारण बनते हैं रेफर का, दलाली करते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई एमसीएम की तरफ से अगर कुछ हो जाता है तो ज़्यादा बेटर है। मुझे ना पता नहीं इन चीज़ों का, कि मैं भी स्टाफ से भी मौके आपकी बात भाई आपका भी बहुत सारा स्टाफ है, उसके लिए भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती होगी, और वो यहाँ भी सपोर्टिंग में हो जाए तो बहुत बेटर है। उसके अंदर दिक्कत ये है ना, देखिए 112 की सुविधा है पर्याप्त, एम्बुलेंस है, तो उसके लिए ड्राइवर कम है, तो वक्त पे मिलती नहीं है, तो दूसरा प्राइवेट जो अस्पताल के हैं नुमाइंदे, वो अंदर ही घुसे रहते हैं, वो डॉक्टरों के साथ टाई अप करके अननेसेसरी रेफर भी करवाते हैं। उनको सीधा जो है, उनको भी बता दें, उनको अपने प्राइवेट जो टाई अप है ना मैम, उन अस्पतालों में ले जाते हैं, 20 से 30% उनको टोटल बिल में कमीशन मिलता है। यानी 1 लाख बिल बना तो 20,000 रुपये वो लेते हैं। तो ये नेक्सस पूरा है, इसके लिए काफी समय से काम कर रहे हैं भाई, बार बार सीएमओ से आपको सबको लेटर देते हैं, कुछ कार्रवाई होती है, फिर 4 दिन बाद फिर पैसे का पैसा होता है। इसमें प्राइवेट लोग सबसे बिल्कुल हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल के, और दूसरा प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, वो उनका इमरजेंसी में या उधर जाना तो बिल्कुल गैर कानूनी है। पूरी मैम रात को देखेंगे ना, रात को तो पूरा एक मंडी सी है, ये 4-5 एम्बुलेंस वाले बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल डेली का काम। डेली का काम। कुछ पुलिस वाले उनको सहयोग करते हैं, कुछ पत्रकार हैं स्वघोषित, सारा पूरा रैकेट। कई बार कार्रवाई करा चुके हैं, मुझे पता है, मुझे तो रोज का पता है, इतने साल हो गए, मुझे मालूम है कितना सरकारी वाले जाने को तैयार नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि आपके पास एम्बुलेंस, आप तो कह रहे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो प्राइवेट वाला उनको खड़ा कर दिया। वो जानबूझ के मैम रात को लोगों को ऐसा करते हैं कि वो प्राइवेट के उसमें जाए। ये आपके सामने ही बैठे हुए हैं, कभी ध्यान नहीं दिया आपने शायद। बिल्कुल टेंट लगा हुआ है गेट के सामने। मुझे कल बताया ठीक है, कभी आइएगा तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। एक्चुअली आए 60 डेज में, हाँ, वो तो बात ठीक है। तो वो पहले से ही चल रहा हाँ, है। बहुत पहले से। और कई सालों पहले हमने धरना प्रदर्शन सांकेतिक भी की थी इसलिए, तो आप कभी आइएगा तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जाने से मेरा ज़्यादा कोई नहीं। चलिए कोई बात तो सरकार का हिस्सा हम करवाएंगे ना, हम धरने पे बैठेंगे तो काम बनेगा। नहीं, धरने पे बैठना नहीं, कभी आप नहीं, उसको सपोर्ट करें। हाँ बिल्कुल सर, तो काम हमने करवाना, हम उसको उस राह पे चलेंगे बिल्कुल मैम, कि काम कैसे हो सकता जी जी यस, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ लोगों की जान बचाने की लड़ाई है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। सीएम साहब को बुला के आप अगर अप्रोच करें, इसकी एक बार विजिट कराओ हॉस्पिटल की, वो आपको देख के जाए ना समस्याएं क्या है। प्रदेश के सीएम है, उनका ये कर्तव्य है कि वो विजिट करेंगे, अपने आप पता चलेगा उन्हें समस्याएं हैं क्या क्या चीजें हैं। वैसे पहले टाइम हेल्थ मिनिस्टर आते रहे पहले हाँ पहले मेरे ख्याल से अनिल विज जी मेरे ख्याल से एक बार ही आए, हाँ 10 साल उससे पहले भी एक ही बार आए थे, दोबारा आने का बोला था। आए नहीं है ना। उनको पर्सनली मैं उनके नंबर पर कई चीजें भेजता भी था, कुछ चीजों पर काम भी होता था। करते ठीक है अब ये मुझे दे दीजिए, मैं आप सारे इस साइड आओ ना यार, या इधर भी इस साइड आया हूं, एक साइड इस साइड से कर लेते हैं। ऐसे हाँ प्रेस के लिए ले लेते हैं ना एक। हाँ इधर ये सब इधर से यस ऐसे में ओके आ जाओ बगा साहब जी। ये कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद की किरण को ना बल मिला हमें कि हाँ जरूर फरीदाबाद में। अभी एक्चुअली हमारी प्रायोरिटीज 2-3 है, इसमें तो मैं खैर लगी हुई हूँ, लेकिन मेरा वाला टीचर केसेस देखते हैं तो मेरे मन में ये चीजें रहेंगे हमारे अपने तो ना चलो थैंक यू। अच्छा आप लेना चाहते हैं? थोड़ा
टिकट भी है मैम, मेरे नाम तक सभी इसके पूरा लास्ट में फर्स्ट नंबर है। एक बार हाथ लगा लीजिए, अभी हाथ लगा लीजिए, छोड़ ना इधर। आप रखिए। मैं सच में नहीं रहती हूँ, आपने मेरी पिक करा दी सच में। देख लीजिए कुछ ऐसा नहीं है। नहीं प्लीज है ना, मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ ना। जी बताइए। मैं काफी टाइम से रैपर मुक्त फरीदाबाद पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगभग आज 185 दिन हो गए हैं। जी ये लोग परेशान बैठे हुए हैं। गर्मी का टाइम है, कभी बारिश होती है, टेंट भीग जाता है। गर्मी आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा पड़ गई है, उसके बावजूद भी कोई एहतियात कदम नहीं उठाया जा रहा। देखिए बैठना ये इन्होंने अच्छा एक इनिशिएट लिया कि इनकी बात सरकार तक पहुंचे, लेकिन बैठना एक समाधान नहीं है। बातचीत का जरिया निकालना होगा, और ये तो समाज के लिए काम है, किसी का पर्सनल कार्य नहीं है ये। तो इसके लिए कहना चाहूँगी कि जहाँ इन्होंने मुझे अभी बताया, इससे अवगत कराया है, इसके रिगार्डिंग हम ऊपर बात करेंगे, सीएम साहब से बात करूँगी मैं, और हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करूँगी। जो चीज़ें इन्होंने बताई इनमें से कुछ से मैं ऑलरेडी ही अवगत हूँ इनसे, और इसके लिए हमने समय समय पर पहले भी डिमांड की। इससे आज फिर हम सरकार से फिर से एक बार उनके आगे बात रखेंगे, इसका समाधान भी निकलेगा। मैम आपने बोला कि बातचीत करने से ही बात बनेगी। बिल्कुल लगातार 185 दिन से पेपर्स के अंदर भी ये मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जन स्तर पर नहीं पहुंचा है। बातचीत तो पहुंचने पर होगी। अब इन्होंने तो ये इनिशिएटिव लिया कि ये खुद से जा रहे हैं। फिलहाल सरकार का कर्तव्य ये बनता है कि अगर धरना देखिए हम सरकार तक पहले हम बात पहुंचाएं, ये समस्या है। तो जब हम वहाँ तक बात पहुंचेगी तभी तो समाधान होगा। क्या लगता है 185 दिन हो गए हैं, सरकार तक अभी ये बात पहुंची नहीं है? देखिए मैं तो नहीं जानती इन चीज़ों को, लेकिन मैं तो अब पहुंचाऊंगी, खुद पहुंचाऊंगी, तब मैं उसके बाद आपको बताऊंगी। मैं तो अपने बारे में बता सकती हूँ, पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैम क्या क्या पॉइंट खोए गए यहाँ पे, क्योंकि बहुत से उन्होंने पॉइंट बताए हैं, क्या ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपने पॉइंट आउट किए हैं? हाँ पॉइंट्स इनके सारे बिल्कुल वाजिब हैं इनके, जिसमें एक ट्रॉमा सेंटर चाहिए इनको, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है, या कार्डियोलॉजिस्ट की, यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, इन सब की सुविधाएं चाहिए। और ऐसी छायसा का भी जिक्र किया हुआ है, और उसमें जो टॉयलेट्स हैं, पीने का पानी है, एसी है, वाटर कूलर्स हैं, ये सब खराब हैं, कोल्ड रूम की, तो ये सब की आवश्यकता होती है। जो भी है मैं एक बार विजिट करूंगी। मैंने आप सोशल में रहे हो, बाकायदा जुड़े रहे हो, फरीदाबाद के तमाम उन लोगों से वर्ग से जुड़े रहे हो, आपको क्या लगता है मांगे जो हैं अभी तक किसी ने नहीं उठाई? मांगे कहाँ तक? ये मांगे किसी की पर्सनल नहीं है ना, ये एक नागरिक की समस्या तो है। सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं पहले नहीं ऐसा नहीं है। अभी के में पहले में जो मैं जानती हूँ, मैटरनिटी जो डिपार्टमेंट पहले था और आज है, बहुत फर्क है उसके अंदर, नीट एंड क्लीन है अभी, पहले ऐसा नहीं था। सफाई पे जैसे हमारे खुद के कार्यकर्ता ही जाते थे भारतीय जनता पार्टी के सफाई अभियान को, एक ये हमारा एक माननीय मोदी जी की तरफ से ही रहा है हमेशा कि स्वच्छता अभियान को हमने हॉस्पिटल से, स्कूल से, बच्चों को हम अडॉप्ट करवाते हैं ये संस्कार, ताकि स्वच्छता वहीं से स्टार्ट हो। तो स्कूल्स में ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल्स में सफाई नहीं होती है। आवागमन भी कभी कभी बहुत अधिक होता है, और समटाइम्स क्या होता है कि कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। तो जिनसे मैं परिचित हूँ उन पे हमने पहले काम किया हुआ है, और ऐसा नहीं कि काम नहीं बात मांगों को लेके जो आपने पिन आउट कर लिए हैं, उनको क्या कारण मैं है? आपको फिर बता रही हूँ, ये इनकी मांगे नहीं है, ये जरूरत है, ये एक नागरिक की, आम नागरिक की आम इंसान को ही जरूरत को लिए धरने पे बैठना पड़ा। सरकार थी, सत्ता में थी, लगातार 3 बार सर मैं भी 60 दिन से आई हूँ, जैसा इन्होंने बताया 185 दिन से बैठे हैं। मैं अभी कल ही अवगत हुई हूँ इससे, क्योंकि मैं तो आती हूँ, हमारा ऑलरेडी काम का इतना बड़ा एरिया है, हम तो उसी में ही लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा मेन अभियान अभी यही है कि बारिश के समय में वाटर लॉगिंग ना हो, जिसके कारण कि आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स आती है डेंगू वगैरह की, ताकि मच्छर मॉस्किटो ये ज़्यादा ना स्प्रेड हो। अभी हमारे 2-3 काम उस पर चल रहे हैं, तो जैसे अभी इन्होंने अवगत कराया हम इस पर भी काम करूँगी, मैं अभी बल्कि आज से इस पर स्टार्ट कर देंगे। मैम अभी आपने बोला लेबर रूम में पहले से ज्यादा सुविधा है, अगर वहाँ जाया जाए, एक प्रेग्नेंट लेडीज वहाँ रुकने के लायक नहीं है,
मैं तो जो गई हूँ, मैंने जो देखा है, थैलेसीमिया का देखा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, और ये मैंडेटरी के बाद जो जाते हैं भी नीट एंड क्लीन था। ये हो सकता है कि अंदर नहीं है, बाहर मैं से। अंदर गई हूँ, मैं बिल्कुल अंदर गई हूँ, पूरी टीम के साथ गए हैं। पिछले दिनों एक लेडीज आई थी, मैं लास्ट ईयर भी किसी दिन आप ना औचक निरीक्षण करूंगी। हाँ विजिट करेंगे तब पता बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करूंगी तभी मैं आगे बता पाऊंगी ना। जी ठीक, विजिट करूंगी तभी मैं। बुला लीजिएगा। मैम एक सवाल, बीते दिनों आपने और एमसीएफ के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने शपथ ली कि फरीदाबाद को स्वच्छ करेंगे। तो रेफर बुक फरीदाबाद संघर्ष समिति जो आपसे अभी आके मिली, उन लोग भी चाहते हैं कि आप शपथ लें कि हाँ जो लोगों की मांगे हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे। ये खुद ही कहेंगे, मैंने भारतीय जनता पार्टी की, मुझे तो सिर्फ एक नाम दिया गया था, आज पूरी फरीदाबाद की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मैंने भी ये कमिटमेंट किया कि इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश। धन्यवाद। आप देख सकते हैं और से हमारी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और इन पर कार्रवाई की जाएगी, आगे इस पर बात की जाएगी। अब सतीश जी से बात करते हैं। जी सर, आपने मेयर साहब साहिबा से मुलाकात की, अपना मांग पत्र सौंपा, किस तरह का आश्वासन मिला? देखिए, उन्होंने जिस तरीके से हमारी बात को गंभीरतापूर्वक सुना और पहले सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन भी रह चुकी है, तो उन्होंने कई केसेस में हमने भी उनके साथ पहले काम किया था, जो बता रहे थे कि 2 बच्चों को रोहतक भेजा, तो मैंने उनको बता दिया, मैं अपनी गाड़ी से ले गया था, मैंने एडमिट कराया था। तो पहले से उन्हें अवगत है कि यहाँ सबका जो बहुत बड़ा अभाव है। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे बात करेंगे और सीएम साहब से भी बात करेंगे और जो चीजें यहाँ पीएमओ सीएमओ कर सकते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे। जैसे आप देखेंगे दलालों का जो बोलबाला है उसमें भी हमने बात रखी, कम से कम ये चीजें तो रोकी जाए यहाँ पे, और जो छोटी मोटी चीजें हैं जिस पे काम हो सकता है उन पे वो कह रहे हैं कि मैं उस पर काम करूँ। और जो मेंटेनेंस के अभाव में हमने सब बता दिया उनको, पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा हुआ था, 10 पॉइंट्स थे उसके अंदर, है ना, कि भाई अब वो भी सहमत है कि कोई कोविड का दोबारा से दौर आ सकता है और हमारे यहाँ पे जो है वेंटिलेटर जो है आईसीयू फंक्शनल नहीं है, चलाने के लिए डॉक्टर्स नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। कह रही हैं कि हमने आज से इसके ऊपर ध्यान देंगे और संबंधित जो मंत्री हैं उन सबको लेटर भी भेजेंगे क्योंकि शहर की जरूरत है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे लोगों की मांग नहीं है, हमारे शहर की जरूरत है और इस जरूरत के ऊपर सरकार संज्ञान ले और हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है कि सरकार जो है इन चीजों को जल्द से जल्द करेगी। तो किसी महापौर से मिले हैं, क्या मांग लेकर मिले थे या महापौर ने शपथ ली है, किसी मांगों को लेकर? यही कहना चाहूंगा कि 185 दिन से हमारा धरना चल रहा है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक के हमें ट्रॉमा सेंटर नहीं मिल जाता। ट्रॉमा सेंटर मिलेगा, 100 बेड का कम से कम एक ग्रेड ट्रॉमा सेंटर चाहिए क्योंकि यहाँ जरूरत है। आम जो है जनता, यहाँ गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, झुग्गी झोपड़ी और कॉलोनियों में छोटी जगह पे रहने वाले बहुत लोग हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम हर बंदे को अपनी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य में मिलनी चाहिए, शिक्षा में भी मिलनी चाहिए। बाकी तो हमारे काफी सारे वो हैं, लेकिन स्वास्थ्य में तो एक हम लोगों ने जो है एक बीड़ा उठा रखा है कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लगे रहेंगे और ये काम करवा के छोड़ेंगे। आज मेयर मैडम से मिले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उन्होंने सारी बात समझी है, एक पॉइंट उन्होंने समझ के सारी बात की है और उन्होंने ये कहा कि ये काम न करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, आज से ही कर दूंगी, डीसी सर से भी मिलकर और सीएम साहब से भी, और जहाँ जहाँ जरूरत होगी हेल्थ मिनिस्टर की चाहे जरूरत होगी, जहाँ भी जरूरत होगी वो ये काम करेंगे। तो हमें लग रहा है कि हमारी जो कोशिश है वो कामयाब होगी। आइए बात करते हैं कितना टाइम और लगेगा? कार सिंह जी से, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर आज क्या कहना चाहेंगे? देखो, बात हो रही थी अंदर, मेयर साहब को अभी तक पता ही नहीं है। कल मैंने फोन पे बात की थी तो उनके हस्बैंड से बात हुई थी और पूरी उम्मीद है कि मैंने बताया था 2 दिन से चंडीगढ़ और आज मेरे 11 साढ़े 11 आएंगे। और एक लेकिन कमाल की बात यह है कि गेट के सामने धरना है, सारी सुविधाओं वाला एक अस्पताल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे क्या आश्वासन दिया है शहर की मेयर इनको थोड़ा सा जानकारी ज्यादा रहनी चाहिए, किस कारण से नहीं रही तो उसका ये बंदोबस्त करें। दूसरी बात, अगर बात हुई है अभी हमारी कि सीएम साहब एक बार विजिट करें यहाँ पे, और दोबारा मंत्री विधायक अगर सीएम साहब यहाँ विजिट करेंगे हॉस्पिटल में और देखेंगे कि क्या हमारी दुविधा है, क्या परेशानियों से पूरा फरीदाबाद शहर जूझ रहा है, वो जब तक देखेंगे नहीं तब तक
उनको अनुभव हो नहीं पाएगा। पर मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, कई बार हमें अप्रोच करना पड़ रहा है कि सीएम साहब के सामने बात रखें, जबकि प्रशासन का भी उनका भी फर्ज बनता है कि वो आए इधर धरने की तरफ से, चाहे ना आए उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हॉस्पिटल में तो जा सकते हैं ना। हॉस्पिटल में जाके जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे सीएम साहब हैं, या और यहाँ के जो मंत्री हैं हमारे फरीदाबाद के एमएलए वगैरह, वो यहाँ विजिट करके अगर प्रॉपर विजिट करें, कई समस्याएं तो हल वैसे भी हो जाएंगी। वो क्यों नहीं विजिट कर रहे हैं? और ये हम मान नहीं सकते कि उनकी नॉलेज में नहीं है। 185 दिन हो गए हैं, 185 दिन में भी अगर नॉलेज में नहीं है तो इसका मतलब इनकी सीआईडी वगैरह क्या काम कर रही है? जी बघेल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मान्यवर अभी फरीदाबाद की मेयर से मिले हैं और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने हमारी मांग पत्र को अमल में उसको पढ़कर हर चीज पे गौर देकर हमें आश्वासन दिया है कि भी मैं इसकी स्वास्थ्य मंत्री से, आपके मुख्यमंत्री से इसके बारे में अवगत कराऊंगी, क्योंकि इसे 185 दिन हो गए इस धरने को। तो कोई इसमें कोताही भी नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल लेवल का नहीं है। ये बात मेयर साहिबा ने भी मांगी है कि जो इन्होंने पॉइंट्स मुझे नोट करवाए हैं, जो ये बात इन्होंने मेरे सामने रखी है, मांग रखी है, वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि इन्होंने जो है बीके की बात को देखी और वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जो वो कॉलेज है उसके बारे में भी उन्होंने अवगत कराया, क्योंकि वहाँ पे वो गई भी है पहले। और यहाँ पे भी जो है, यहाँ हमारे जो सतीश चोपड़ा जी है, सरदार पुकार जी भी है, इन्होंने उनको अवगत कराया है कि भाई यहाँ जो चीजें जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, जैसे में कैंसर है, कैंसर के इलाज के लिए इन्होंने कुछ घोषणाएं की है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। किया जाए तो ये एक नेसेसरी चीजें अगर डिमांड कर दी तो घोषणाएं करें, तो घोषणाओं से पूर्ति नहीं है। 6 करोड़ की घोषणा कर दी, लेकिन आप उसको परवाने नहीं चढ़ाओगे, आप उसको मैन उस पर नहीं लाओगे, तो फिर उन घोषणाओं का क्या फायदा? तो इसलिए मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बातों को आगे तक लेके चलूंगी। और धन्यवाद। देख सकते हैं आप, जो रेफर मुक्त फरीदाबाद संघर्ष समिति है वो आज मेयर साहिबा से मिली और अपना मांग पत्र उन्हें सौंपा। मेयर साहिबा ने भी माना है कि जो उनकी मांग है वो जायज है और जल्द ही इस पर जो है काम करेंगी। जुड़े रहिए आवाज जनता की के साथ, जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।